जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में लूसेंट बुक प्लस क्राउन पब्लिकेशन बुक, ये दोनों ही बुक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है। इस बुक से पॉलिटी के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाएंगे। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। आज आपको लाइव चैट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 फरवरी 1916 को बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति पुंछी आयोग। ये केंद्र राज्य से संबंधित है। इसे 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1993 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था ये 1993 ईस्वी में संवैधानिक संस्था बनी। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 ईस्वी में बना था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा राजस्थान, याद रखना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। डेट को लिख लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। और दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखना है। और राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करते जाएंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद कर सकता है। और देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। आपको बताना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी, ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या अधिनायक तंत्र में? तो देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है ये लोकतंत्र में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले लूसेंट बुक प्लस क्राउन पब्लिकेशन बुक से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है
तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, भारत के लोग है या मंत्रिपरिषद है? तो देखिए इसका सही जवाब अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत में संप्रभु भारत के लोग है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है किसमें? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है आधुनिक लोकतंत्र को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वोटर्स लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? सही से 4 ऑप्शंस को देखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? यहाँ पे निश्चित नहीं होगा, टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो प्रश्न क्या बनेगा? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? सही से 4 ऑप्शंस को देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये निषेध करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको समिति का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अशोक मेहता समिति। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए सोच समझ का आंसर करना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर, डेट को भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था ये बैठक, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर से अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोनों सदनों में निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन्य मामलों में अपील नहीं करता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला देगा ए के साथ चला देगा बेरूबरी यूनियनवाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकृत किए गए हैं? सोच समझ कर आंसर करना है। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकृत किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन और यूएसए से। संसदीय लोकतंत्र ये ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, प्रतिबद्ध न्यायपालिका या डी नीति निर्देशक सिद्धांत?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना ये मुख्य विशेषता नहीं है भारतीय संविधान का, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? चलिए तो देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 40 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा कितना है तो 16 सीट है, विधानसभा का कितना है तो 243 सीट है, और विधान परिषद का पूछे तो 75 सीट है। तीनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये संविधान के आर्टिकल 19 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, लेकिन अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना होती है। ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे? संविधान के संशोधन से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे किस भाग में क्या है तो भाग 20 के अंतर्गत ये आता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयोग की जा सकती है, किस सूची पर आपको बताना है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य के उपराज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत राज्य सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयोग की जा सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद 213 के तहत ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए, कौन सा कथन होगा जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है। ये गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है? चलिए तो देखिए, बात करें लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं? तो इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा राज्यपाल। ध्यान रखना है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यहाँ से आपको 3 आर्टिकल को याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत याद रखना है। अगर पूछे कि राष्ट्रपति शासन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात के बारे में 360 याद रखना है। तो 3 तरह के आपात है। सबसे पहला कौन है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, और वित्तीय आपात 360 में है। तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे।
प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324 से 329। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, अगर पूछे कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था तो 25 जनवरी ये पूछा जाता है, लिख लीजिए 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा में होते हैं। सही से चारों ऑप्शंस को पढ़िए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। चलिए आंसर करेंगे, राज्यसभा में होते हैं। तो देखिए राज्यसभा में क्या होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 110 में याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। चलिए तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं। यानी कि पूछा जा रहा है संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून जो है ये किस सूची में आते हैं? तो ये जो आते हैं अवशिष्ट विषय में, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इस तरह के भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? चलिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? तो इसका सही जवाब देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। आपको बताना है राज्य चुनाव आयुक्त को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है उसी के समान राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75(3) में। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 75(3) में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है तो ये 11 है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। तो किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो देखिए सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा 2, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा 25, ठीक है। और गोवा से आपका हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 25 4 29 हो गया ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 2 हो गया, बिहार से आपका 40 हो गया और गोवा से 2 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 44 हो गया। ऑप्शन सी की बात करें गुजरात से कितना है, तो याद रखना है गुजरात से आपका 26 है, फिर गोवा से 2 है और छत्तीसगढ़ से 11 है, तो यहाँ से कितना हो गया 26 2 28 10 38 1 39 हो गया। और ऑप्शन डी की बात करें तो बिहार में 40 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और राजस्थान में 25 हो जाएगा। तो 25 25 50 और 40 90, राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति
चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाई अलग समिति। याद रखना है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, वाई अलग समिति ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? वो कौन सी अनुसूची है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी अनुसूची। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। और इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए लगभग 35 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को भी कवर किया गया है। और इस एग्जाम्स के लिए अभी कंप्लीट कोर्स का बैच भी स्टार्ट किया गया है, जो कि डेली रात 8 बजे इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, नागरिकता संबंधी उपबंध जो है ये संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 2 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343। ध्यान रखना है। भाग की बात करें तो किस भाग में? तो भाग हो जाएगा आपका 17। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य को कब बनाया गया? तो पूरा डेट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए आंसर करेंगे। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो महापौर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नागरिकता। याद रखना है, नागरिकताओं के प्रति जवाबदेही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ? चलिए आंसर करते जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो देखिए, बात करें औपचारिक रूप से 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ। डेट क्या है? 4 अगस्त 2009 को औपचारिक रूप से लागू हुआ, जो कि राइट आंसर बी में दिया गया है। लेकिन बात करें पूरे देश में ये 2010 से लागू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 4 अगस्त 2009 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन किसका है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में किसका शासन है? इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल का। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वैध शासन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए भारतीय संविधान की धारा 370 ये किसे निरूपित करती थी? तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, जो कि अभी हटा लिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? चलिए, तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा रहा है, इसको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न छप जाए। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, एडवोकेट जनरल होता है। और अटॉर्नी जनरल जो है ये केंद्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 35। याद रखना है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 12 से लेकर 35 तक में भाग 3 में है, और इसे यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। और कितने मौलिक अधिकार है? तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को फटाफट से लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सरकार का रूप कैसा है? तो भारत में सरकार का जो रूप है ये संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संघवाद का अर्थ क्या है? तो देखिए संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीयकरण। याद रखना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। और लोकसभा की बात करें तो इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी से थे। याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्षता। याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ये सांप्रदायिकता का अर्थ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, अवयस्क हो जाएगा, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये जो अधिकार है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो 72 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? और फ्रेंड्स अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका सेशन बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शक हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में ये पॉलिटी से आपको 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।